नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 130-year-old हिंदू टेम्पल इन मलेशिया फेसेस डिमोलिशन थ्रेट। मलेशिया में जो 130 साल पुराना हिंदू मंदिर है वो खतरे में है। क्यों खतरे में है? क्योंकि उसे तोड़ा जा रहा है। ये न्यूज आ रही है मलेशिया से और वहां पर इस समय इस मुद्दे को लेकर के जो हिंदू संप्रदाय के लोग हैं या जो बौद्ध संप्रदाय के लोग हैं, अल्पसंख्यक है, उनके अंदर काफी रोष है और वहां के जो आम नागरिक हैं उनके अंदर भी इस चीज को रोष है, क्योंकि मलेशिया अपने आप को साबित करता है कि वहां पर सभी धर्मों के लोगों को पूरी आजादी है। इसके बावजूद वहां पर 130 साल पुराना हिंदू मंदिर तोड़ा जा रहा है। क्यों तोड़ा जा रहा है ये जान करके आपको अभी और आश्चर्य होगा। इससे पहले कि मैं अपने पूरे वीडियो को शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की छोटी छोटी खबरों को वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, ये है मंदिर जो कि कुआलालंपुर में है। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। वहां का ये एक छोटा सा मंदिर है और इसी को तोड़ने की बात चल रही है। मलेशिया की जो कैपिटल है कुआलालंपुर, वहां पर एक 130 साल पुराना हिंदू मंदिर है जिसको कि तोड़ने की और वहां से शिफ्ट करने की, रिलोकेट करने की, दूसरी जगह स्थापित करने की बात चल रही है। क्यों बात चल रही है? क्योंकि ये जो मंदिर है ये बहुत ही प्राइम जगह पर, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर ये मंदिर स्थित है कुआलालंपुर शहर में, और वर्तमान में सरकारी जगह पर यह बना हुआ है मंदिर। और वर्तमान में इस जो जगह को जो है मलेशिया की जो टेक्सटाइल जायंट कंपनी है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसको जो है ये जगह बेच दी गई है। क्यों बेची गई है? क्योंकि ये जो टेक्सटाइल कंपनी है ये यहां पर एक मस्जिद बनाना चाहती है और मस्जिद का नाम होगा मस्जिद मदनी। इस नाम से एक मस्जिद बनाना चाहती है। कहां पर बनाना चाहती है? जहां पर ये 130 साल पुराना मंदिर बना हुआ है। मित्रों, वैसे तो मलेशिया अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है, लेकिन वास्तव में वो मुस्लिम बाहुल्य जो है देश है, वहां की जो बहुसंख्यक आबादी है वो मुस्लिम है। और ऐसी जगहों पर जहां पर मुस्लिमों की आबादी अधिक होती है वहां पर लोकतंत्र का, संविधान का, दूसरे धर्मों का, दूसरे धर्मों को मानने वाले देवी देवताओं के लिए कोई स्थान नहीं होता है। चाहे वो अपने आप को कितना भी जो है संविधान को मानने वाला कहे या अपने आप को जितना भी सभी धर्मों का आदर करने वाला बताए। तो मित्रों, ये मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाने की तैयारी चल रही है। ये जो टेम्पल है, जो मंदिर है, वहां पर जो मुख्य जो देवता हैं वो है देवी श्री पथरा कालिम्मा अम्मा। स्वाभाविक रूप से ये जो दक्षिण भारतीय नाम होते हैं देवियों के, और वहां की जो स्थानीय देवियां होती हैं वही जो है यह है दक्षिण भारतीय नाम है ईश्वर का, देवी श्री पथरा काली अम्मा अम्मा। ये यहाँ पर एक पीढ़ियां बीत गई, करीब समझ लीजिए 3 से 4 पीढ़ियां बीत गई। ये मंदिर इसी जगह पर है और हजारों की संख्या में लोग वहां पर दर्शन पूजा आरती करते हैं। ये जो टेम्पल है जहां जब ये बना था और ये सरकारी जमीन पे बना था, लेकिन 2014 में इसको जैकल नाम की कंपनी को ये सरकारी जगह बेच दी गई। ये जैकल वही टेक्सटाइल जायंट है, टेक्सटाइल बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी के जो पूर्व ओनर हैं, मतलब जो फाउंडर है जिन्होंने कंपनी की स्थापना की थी, मोहम्मद जैकल अहमद, उन्होंने इस जमीन को, इस प्लॉट को खरीदा था और इस इंटेंशन के साथ खरीदा था कि इस मंदिर को हटा करके ये यहाँ पे मस्जिद बनाएंगे और वो मस्जिद लोगों को, मुस्लिम कम्युनिटी के भाइयों को गिफ्ट करेंगे। आप समझ सकते हैं कि अगर वहां पर मंदिर बना हुआ था तो सरकार को उस जगह को किसी को नहीं बेचना चाहिए था, और अगर बेच भी दिया था, और आप मानते हैं कि मलेशिया में सभी धर्मों के लोग बराबर से रहते हैं, तो कम से कम मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाने की बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि
मुस्लिम संप्रदाय है, मुस्लिम बहुल देश है, तो इस प्रकार की बात वो जरूर करेंगे, क्योंकि उनकी नजर में उनके धर्म के अलावा कोई धर्म नहीं है, उनके खुदा के अलावा कोई खुदा नहीं है। ये जो मिस्टर जैकल है, इनकी कंपनी लगातार जो है मंदिर समिति से कह रही थी कि आप अपना ये जो मंदिर है ये यहां से शिफ्ट करिए और हटाइए, और उन्होंने इस चीज को लेकर के जो पब्लिक में डिबेट शुरू हुआ, उसके कारण जो है जो वहां की रिलीजियस इक्विटी है, अर्थात जो धार्मिक समानता है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगे, और वहां के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं मलेशिया के, उन्होंने भी इस बात का विरोध किया, क्योंकि अभी तक जो मलेशिया की इमेज थी पूरे विश्व में, वो ऐसा माना जाता था कि सभी धर्मों के लोग वहां समान अधिकार रखते हैं। उसके ऊपर ये बहुत बड़ा धक्का था, इसलिए वहां के जो एनजीओज हैं, वहां के जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे कि मंदिर को हटा करके मस्जिद नहीं बनाना चाहिए। लगातार इस पर विवाद बढ़ता रहा देश में, और लेकिन मामला बीच में ठंडे बस्ते में चला गया, और ये जो मंदिर तोड़ने की बात थी वो एक प्रकार से रुक गई। लेकिन अभी हाल ही में एक ब्रेकिंग न्यूज मीडिया में आई, और उसमें ये कहा गया कि 27 मार्च को इस जगह पर मस्जिद की ईंट रखी जाएगी। आप समझ सकते हैं, हिंदुओं में इसे न्यू पूजन कहते हैं, और वहां पर उसको जो है उसको कहते हैं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, अर्थात जो पहला फावड़ा चलेगा इस जगह पे वो 27 मार्च को चलेगा, और उसमें जो प्राइम मिनिस्टर है मलेशिया के अनवर इब्राहिम, वो भी जो है उपस्थित रहेंगे। अर्थात ये सब कुछ जो हो रहा है वो मलेशिया के प्रधानमंत्री की नजर में है, उनकी सहमति से है। जो जैकल कंपनी है उसका कहना है कि उन्होंने कई बार मंदिर कमेटी से इस बात की बातचीत किया, चर्चा किया कि कैसे मंदिर को रिलोकेट करना है, दूसरी जगह पर ले जाना है, और कंपनी के लोगों ने कहा कि अगर आप इसको ले जाने को तैयार हो जाएं तो जितना भी खर्चा आएगा, अर्थात एक बार मंदिर तोड़ दिया जाएगा, दोबारा बनाना जाएगा, तो जो भी दोबारा मंदिर बनाने में खर्चा आएगा उसको जैकल कंपनी उठाने को तैयार है। अगर यही बात मस्जिद के लिए कहा जाता है तो भारत में जो न्यूज चैनल में कुछ लोग जो टोपी पहन के बैठे होते हैं वो झगड़ा करने पे आमादा हो जाते हैं, और जो देश में मुसलमान भाई हमारे रह रहे हैं और मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने कई बार न्यूज चैनल पे ये सुना होगा कुछ जानकार लोगों को कहते हुए कि कुरान में लिखा हुआ है कि किसी दूसरे संप्रदाय के धार्मिक स्थान को तोड़ करके जो मस्जिद बनाई जाती है उसमें नमाज पढ़ना हराम होता है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जब ये मंदिर तोड़ करके यहाँ पर जो मस्जिद मदनी बनाई जाएगी और मलेशिया के जो बड़े बड़े अमीर लोग और प्रधानमंत्री यहाँ पे नमाज पढ़ेंगे, तो वो नमाज हलाल होगी या हराम होगी? वो मस्जिद हराम होगी या हलाल होगी? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। 2021 में कंपनी को जो मस्जिद बनाने की परमिशन मिल गई थी, लेकिन उसके बाद कोविड आ गया और अलग अलग कारण हो गए, जिसके कारण ये मस्जिद का निर्माण शुरू नहीं हो पाया। अब ये 2025 में मार्च में इसका निर्माण शुरू होने जा रहा है 2 दिन के बाद। ये जो वहां पर जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया है। स्वाभाविक रूप से कुछ जगह पर अच्छे बुरे सभी तरह के लोग होते हैं। उनका ये कहना है कि जो ये मंदिर कमेटी है, जो मंदिर समिति है, उसको पर्याप्त समय दिए बिना, किस लिए पर्याप्त समय? रीलोकेशन प्रोसेस ऑफ टेम्पल, मंदिर को दूसरी जगह स्थापित करने के लिए जो समय चाहिए पर्याप्त, वो दिए बिना ये मस्जिद का निर्माण क्यों किया जा रहा है? जब ये वहां के जो प्रधानमंत्री हैं मिस्टर अनवर, उन तक ये बात पहुंची कि देश में इसको लेकर के विवाद खड़ा हो गया है, तो उन्होंने मजबूरी में ये बयान दिया कि जब तक इस मस्जिद को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जाता है तब तक मस्जिद का निर्माण शुरू नहीं किया जाएगा। बस केवल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो जाएगी, जिससे कि सभी लोग दबाव में आकर के जल्दी जल्दी मंदिर को हटा करके ले जाएं। मित्रों, ये मामला आ रहा है मलेशिया से, आंख खोलने के लिए है। आप समझ जाइए, भारत के मुसलमान ये कहते हैं
कि कभी किसी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल को तोड़ करके मस्जिद कहीं नहीं बनाई गई है। आपके सामने मामला है, बहुत जल्दी ऐसा होने जा रहा है। उसके बाद उनकी बोलती बंद हो जाएगी। मुझे नहीं मालूम कि ये लोग कोई अलग कुरान पढ़ते हैं और भारत में कोई अलग कुरान पढ़ाया जाता है, मुझे नहीं मालूम। चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपका इस पर क्या कहना है, ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि शालीनता पूर्वक कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मेरा प्रेजेंटेशन, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।